हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। जिन स्टूडेंट्स ने एलएलबी 5 ईयर की करी है या जो कर रहे हैं, कभी ना कभी उनके माइंड में ज़रूर ये थॉट आया होगा कि ये 5 साल का कोर्स क्यों था। अच्छा होता अगर ये 3 साल में या 4 साल में कंप्लीट हो जाता। आई एम श्योर कभी ना कभी ये थॉट ज़रूर आएगा और यही थॉट लेकर हमारे अश्विन कुमार उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट गए। एज अ पीआई इन्होंने फाइल करी कि जो एलएलबी की डिग्री है, जो हम 5 साल वाली जो एलएलबी की डिग्री हमें मिलती है, वो 3 साल में क्यों नहीं मिल सकती। ठीक, उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे कि 5 साल वाली में क्या क्या खराबी है, क्या किन स्टूडेंट्स को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। ये इस पीआई में डिस्कस किया गया था। तो इन्होंने पहला पॉइंट है, प्ली हैज बीन फाइल्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट फॉर 3 ईयर लॉ कोर्स राइट आफ्टर द स्कूल। इन्होंने बोला था कि जब हम अपनी 12th कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत हमें 3 साल का जो एलएलबी की डिग्री होती है, जो कोर्स होता है, वो प्रोवाइड कर देना चाहिए। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमें 12th के बाद एलएलबी करनी है तो उसके लिए हमें 5 साल चाहिए, और अगर हमने 12th के बाद ग्रेजुएशन करी और उसके बाद अगर हमें एलएलबी करनी है तो उसके लिए टाइम पीरियड है 3 साल। तो यहाँ पे जो उपाध्याय जी हैं वो यही बोलना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अपने 12th पास करने के बाद लॉ करना चाहता है तो उसकी लॉ 3 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये पीआईएल में इन्होंने अपनी फाइल करी थी। स्टूडेंट्स कुड स्टडी 15 टू 20 सब्जेक्ट्स कंफर्टेबली इन 3 ईयर्स। उन्होंने बोला कि हर एक सेमेस्टर में अगर आप 3 सब्जेक्ट भी लॉ के रखेंगे तो वो इजीली अपने 18 से 20 सब्जेक्ट्स 3 साल में कंप्लीट कर सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कि अगर हम सोचे कि लॉ के सब्जेक्ट्स कैसे कवर किए जा सकते हैं, तो 3 साल में इजीली आप 15 से 20 लॉ के सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं। सो दैट द करंट 5 ईयर लॉ प्रोग्राम सीम्स अनफेयर एंड इलॉजिकल एंड देयरफॉर वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला कि इस वजह से कि अगर 15 साल में और 5 साल में भी हम 15 से 20 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं और वही 3 साल में भी हम 15 से 20 सब्जेक्ट कंफर्टेबली कर सकते हैं, तो अगर हम कर सकते हैं तो ये जो हमारा 5 साल वाला कोर्स है वो अनफेयर है और इलॉजिकल है, और इस वजह से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को वॉयलेट करता है। ये उन्होंने अपने पीएल में बात करी थी। 3 year curriculum would enable students to gain practical experience through their studies more rapidly। उन्होंने बोला कि जो 3 साल वाला जो कोर्स होगा 12th के बाद, उसमें अगर बच्चे एनरोल करेंगे, कोर्स करेंगे, अपना एलएलबी का कोर्स करेंगे, तो वो बहुत ही जल्दी प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के माध्यम से। और जैसे उनकी 3 साल का कोर्स कंप्लीट होगा वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अभी क्या होता है, अभी 5 साल का कोर्स है, उसके बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 2 साल बच रहे हैं और ये 2 साल काफी क्रूशियल होते हैं। ठीक, colleges might prefer the 5 year program to increase revenue given their high tuition fees। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो कॉलेज है वो तो यही चाहेगा कि 5 साल का कोर्स कंटिन्यू रहे, ना कि 3 साल का। क्यों? क्योंकि 5 साल का कोर्स रहेगा यानी 10 सेमेस्टर, 10 सेमेस्टर यानी कि 4 सेमेस्टर की एक्स्ट्रा फीस उनको मिलेगी। इससे क्या होगा, और उनका रिवेन्यू जनरेट होगा, उनके ज्यादा पैसे बनते हैं। तो कॉलेज का तो यही मानना है कि 5 साल का कोर्स ही होना चाहिए। Lengthy duration of the program results in wastage of time, affecting financially disadvantaged students। भाई हमारे देश में जरूरी नहीं है ना, ये हम सबको ही पता है कि सारे स्टूडेंट्स फाइनेंशियली ठीक हैं। कुछ गरीब तरीके से भी आते हैं। ठीक, अगर वो एलएलबी करना चाहें तो वो करते तो हैं, बट उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि 2 साल एक्स्ट्रा उनको पैसे देने पड़ते हैं। जो 5 साल में हमें नॉलेज मिल सकती है, जो हम लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, वही हम 3 साल में भी कवर कर सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट में यही बोला गया कि इतना लेंदी ड्यूरेशन 5 साल वाला वेस्टेज ऑफ टाइम भी है, और उन सोसाइटी में या उन बच्चों में जिनका फाइनेंशियली वो ठीक नहीं है उनको डिसएडवांटेज भी पहुंचाया जाता है। इफ अदर बैचलर्स डिग्री टेक 3 years देयर इज नो रीजन द लॉ कैंट। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि अदर जो बैचलर्स डिग्री है, जैसे अपने बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीए हो गया, जब ये 3 साल में कंप्लीट हो सकती है तो लॉ क्यों नहीं हो सकती? लॉ भी तो एक बैचलर डिग्री है। इन्होंने अपना एक पॉइंट ये रखा। 3 year law degree after class 12 would help students prepare better for law exams like how other graduate prepare for IAS exams। इन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट्स अपने पहले से ही तैयार हैं, लाइक 12th से पहले उन्होंने एक फोकस कर रखा, अपना गोल कर रखा है कि हमें एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपेयर करना है। ठीक, तो वो उसी हिसाब से अपनी 12th के बाद अपनी चीजें करते हैं। जैसे अगर किसी ने ये सोच रखा है मुझे आईएएस का एग्जाम देना है, तो वो सिंपल बीए करता है, और
अपने बीए के फर्स्ट सेमेस्टर से वो आईएएस की प्रिपरेशन में लग जाता है। बट अगर वहीं बात करें, अगर कोई 5 ईयर लॉ स्टूडेंट करना चाहे अपनी प्रिपरेशन, तो पहले उसे 5 साल एलएलबी की डिग्री लेने में लगाना है, उसके बाद वो तैयारी में आता है। क्योंकि लॉ की पढ़ाई ऐसी नहीं है कि आप लॉ के साथ-साथ भी फर्स्ट सेमेस्टर से अपने जुडिशरी या आईएएस एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने इस बारे में अपना पॉइंट रखा। Current system stops talented people from doing the law and compromise girls' education in traditional families. यहाँ पे इन्होंने बोला, जो स्टेरियोटाइप फैमिली होती है, ठीक, जिनका ये मानना है कि हमें लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना, तो जो ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता लड़कियों को, तो पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि वो एलएलबी नहीं कराते। क्यों? क्योंकि एलएलबी कराने के लिए कितने 5 साल चाहिए, जहाँ वो 3 साल में कर सकती थी, उसको अब 5 साल वेट करना पड़ेगा। तो जो स्टेरियोटाइप फैमिली है, ट्रेडिशनल फैमिली, जिनके विचार इतने अभी ऊंचे नहीं हुए हैं, ठीक, थिंकिंग ऐसी नहीं हुई है, वो अपनी लड़कियों को प्रेफर नहीं करते कि हम उसको 5 साल पढ़ाएं। उनको लिए तो 3 साल भी बहुत बोझ लगता है कि हम लड़कियों को 3 साल भी क्यों पढ़ा रहे हैं। तो वहीं वो 5 साल कैसे पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी ये मुद्दा उठाता। और इस वजह से जो टैलेंटेड पीपल हैं, वो कहीं न कहीं अपना बैक स्टेप ले लेते हैं कि हम एलएलबी तो नहीं कर लेते, हम कोई अपना बीए या बीकॉम की डिग्री लेकर अपनी जॉब कर लेंगे या सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, सरकारी एग्जाम की, ठीक? बट जब ये सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल करी, तो 22 अप्रैल को इस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और जो हमारे सीजे साहब थे, उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी इस पेटिशन को लेकर। क्या बोला उन्होंने? वी नीड मैच्योर पीपल कमिंग इन दिस प्रोफेशन, दिस 5 ईयर कोर्स हैज बीन वेरी बेनिफिशियली। इन्होंने बोला कि जो ये लॉ की डिग्री है ना, ये उन लोगों के लिए जो काफी मैच्योर हो जाए। क्योंकि 12th के बाद जब हम 3 साल का ये प्रोग्राम प्रोवाइड करने लग गए, अगर इन केस, तो जो 3 साल के बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे प्रोफेशन में, जो प्रैक्टिस करेंगे या जज बनेंगे, वो इतने मैच्योर नहीं होंगे जितने मैच्योर 5 साल का एक स्टूडेंट अपना लॉ की डिग्री लेकर आता है, ठीक? तो उन्होंने यही बोला है, इस प्रोफेशन में हमें मैच्योर स्टूडेंट्स की, मैच्योर पीपल की जरूरत है। और ये जो हमारा 5 ईयर कोर्स है, काफी बेनिफिशियली है। एक चीज उन्होंने और बोली कि समवन माइट आस्क व्हाई हैव 3 ईयर कोर्स एट ऑल एंड अलाउ द प्रैक्टिस ऑफ लॉ जस्ट आफ्टर हाई स्कूल। तो इन्होंने बोला कि जब अगर आप 3 साल का कोर्स कराना चाहते हैं 12th के बाद, तो ऐसा भी करा, सॉरी, सीजे साहब ने ये चीज बोली थी कि अगर हम 5 साल के कोर्स को 3 साल में कन्वर्ट करते हैं, तो हमसे कोई ये भी पूछ सकता है कि अगर आप 3 साल वाला कराना चाहते हैं आफ्टर 12th, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप 11th-12th में लॉ के सब्जेक्ट्स डाल दो और 12th होने के बाद 1 साल का लॉ का करा लो और उसके बाद डिग्री ले दो और फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने यही बोला है कि ये जो प्रोफेशन है लॉ का, ऐसा नहीं है कि हम इसको 3 साल कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमें मैच्योर पीपल की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप एज अ जज भी बनते हैं, तो अपना डिसीजन एक मैच्योरिटी बेसिस पे लिया जाएगा। अगर कोई 21-22 साल का लड़का बनता है या लड़की जज बनती है या अपना प्रोफेशन एज अ एडवोकेट स्टार्ट करती है, तो उनमें अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं आएगी जितनी एक 5 ईयर लॉ स्टूडेंट अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पे व्यू था, क्या पीआईएल फाइल करी, ये मैंने आपको समझा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।